बार तक खत्म हो गया था। 13 से बनाना है। 13 नंबर नहीं बना है, होमवर्क दिए थे। 13 नंबर इजी है, 13 नंबर बन गया होगा। 14 देखो, 14 अच्छा है, इसका अलग फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखना। 14 13 अगर नहीं बना होगा तो हम लास्ट में बना देंगे, ठीक है ना। 14 देख लो, 14 भी इजी है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का एक था क्वेश्चन, एक लड़का 1.5 मीटर लंबा है और एक मीनार को देखता है ना, उसी टाइप से ये दिया है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। क्या अलग है बताते, ध्यान से देखो। क्या इसी फिगर पर देखो ना, अलग क्या बनाना है। आप गौर से देखिए, कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, 1 पॉइंट कितना मीटर ये लंबा दिख रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की इतना 88.2 मीटर ऊंची एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे, ये क्या है, गुब्बारा है, उड़ रहे गुब्बारे। चलो यहाँ पर एक नया फिगर बना लेते हैं, ध्यान से देखना, कुछ है नहीं इसमें। अब कितना मीटर ऊंचा क्षैतिज रूप में उड़ रहा है, कितना मीटर ऊंचा पर, मान लो कि एक गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है, देखो सपोज यहाँ पर एक गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है, ये गुब्बारा है, और यही गुब्बारा यहाँ पर आ जाता है, लेकिन क्षैतिज रूप में उड़ने का मतलब क्या है, इसका हाइट 88.5 है, इसका भी हाइट कितना होगा 88.5, यह समझाने का यही कोशिश किया जाए। 88.2 है, 88 जो भी है, 88.2 जो है, यहाँ क्षैतिज रूप से इसलिए दिया है कि ये जो हाइट है बबुआ, ये हाइट कितना है, ये जो हाइट है यहां से यहां तक, ये कितना 88.2, ये हाइट 88.2 है। चलिए, ये भी कितना हो जाएगा 88.2, ध्यान से देखना फिगर, इसकी लिख देते हैं कि ये 88.2 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 88.2 मीटर, क्योंकि ये बोला है। कैसे पता है, अगर आप लोग रियल में देखे होंगे तो इसका हाइट ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, वो चीज दिमाग में नहीं लगाना है, क्योंकि ये बोल दिया है क्षैतिज रूप से बढ़ रहा है, तो आपको मानकर चलना है कि आप जो रियल लाइफ में देखे हैं वो चीज नहीं है, ये दूसरा चीज है, ठीक है ना। तो 88.2 मीटर क्षैतिज रूप में उड़ रहा है। किसी भी क्षण, अब एक लड़की है जो कितना मीटर, हाइट कितना है 1 चलो, एक यहाँ पर एक लड़की है जिसकी हाइट कितना है बबुआ, चलो इतना बड़ा ले लो, दिख रहा है ये चीज, ये कलर दिख रहा है बबुआ, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि ये 88.5 है, उसमें 1.5 तो कितना 88.2 में से 1.2 कितना छोटा है, इसलिए इतना छोटा लिए हैं। अब यहाँ से क्या किया जाता है, जब भी उन्नयन कोण बनता है तो आपको पता है यहाँ से क्षैतिज रेखा गुजारा जाता है, पता है ना, तो यहाँ से क्षैतिज रेखा गुजार देते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। अरे वाह, सुंदर खींचे, दिख रहा है बबुआ ये वाला, ये दिख रहा है डॉट लाइन, क्षैतिज रूप गुजार दिए, और इसकी हाइट कितना है 1 फिगर बनाने में ही टाइम है, बनाने में, सवाल बनाने में टाइम नहीं लगेगा, 2 मीटर, तो ये सब हो जाएगा 1 कितना 2 मीटर, सही है ना। चलिए ठीक है, अब क्या बोला है, किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री,
अब इस क्षण यहां पर था गुब्बारा, यहां पर मत मान चलो, यहां पर था, यानी ए पॉइंट पर था। इस गुब्बारे का उन्नयन को लड़की के आंख पर कितना डिग्री बन रहा है बबुआ? कितना डिग्री? 60। तो यहां से हमने 60 डिग्री बना लिया ना बबुआ। तो ये हम लोगों का कोण है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। दिख रहा है बबुआ? कितना डिग्री है बबुआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री ना? 60 डिग्री, ठीक है। अब बोला गुब्बारा तो उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है, तब कह रहा है कि गुब्बारे उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घट कर कितना डिग्री हो जाता है? और जब 30, देखो उन्नयन कोण घटेगा, इसका मतलब वस्तु भाग रहा है उससे दूर, अब बढ़ेगा तो वस्तु उसके तरफ आ रहा है, तो वस्तु आगे की तरफ भाग रहा है। तो यहां से उन्नयन कोण ले लेते हैं, यहां से ऐसे, वो ये कितना डिग्री है बबुआ? 30 डिग्री। दिख रहा है ये वाला? ठीक है। ये कितना डिग्री है बबुआ? 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या सवाल बन गया, बस इतना ही समझना है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताना है, गुब्बारे द्वारा, तो गुब्बारे कितना दूरी तय किया? यही ना जी, यही ना दूरी तय किया है, यानी इसका वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात तो कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। इसका हाइट और ये हाइट दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो पहले इस त्रिभुज से, यहां से दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज से, यानी नाम लिख देते हैं, मान लो कि ये लड़की जो है पी क्यू है, और यहां पर ले लेते हैं बी, यहां पर ले लेते हैं सी, और यहां पर ए डैश लेते हैं। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि है गुब्बारा ए, और वही आगे घिसक कर क्या बन जाता है? ए डैश। क्या बन जाता है? मन है तो कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। यहां पर ले लेते हैं एल, यहां पर एम। अब आप त्रिभुज लीजिए ए पी एल में, ए पी एल में, तो इसका हाइट इतना है। तो अब बताओ कि इसका हाइट एक्चुअल में बच कितना गया? अगर यहां से यहां तक हाइट कोई पूछ दे, क्या बताइएगा? कितना होगा बबुआ? 87। क्यों? क्योंकि 1.2 घट जाएगा ना, तो 87 मीटर होगा। अब बोलेगा भैया कैसे हो गया? सोचो जरा कि ये इतना लेंथ था, 88 पॉइंट कितना बबुआ? 88.2। इसमें से 1.2 काट लो, कितना बच गया? ये बच गया। बस यही समझना, बाकी सब सवाल बन गया। अब इसमें ज्यादा इशू नहीं है, ध्यान से देखिए, क्योंकि यही 87.2 यहाँ या यहाँ दोनों जगह यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माना कि थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, माना कि ए एक गुब्बारा है, यही लिखने में टाइम लगेगा, जो भी लगे, बट सवाल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। गुब्बारा है जो क्षैतिज रूप में, जो क्षैतिज रूप में जो क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में उड़ रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है? किसी क्षण तथा, तथा एक और चीज, तथा पी क्यू, पी क्यू है लड़की, हाँ पी क्यू, पी क्यू 1.2 मीटर लंबी, लंबी एक लड़की, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर किसी क्षण, ये लिखना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ से किसी क्षण, की भी क्षण लड़की आंख से गुब्बारा गुब्बारा का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी? 60 डिग्री है, ठीक है बाबा, 60 डिग्री है। कुछ समय बाद, कुछ समय, कुछ समय बाद गुब्बारे का
उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। बस इतना ही लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब एक त्रिभुज ले लो, छोटा वाला त्रिभुज, जिससे आसानी से कोई वैल्यू ज्ञात हो जाए उसको पहले ले लिया जाता है। तो इस छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, तो क्या है त्रिभुज? त्रिभुज APL में, APL में। ठीक है, जो जो है नोट कीजिए। APL में आपको पता है AL बराबर कितना आया है? तो 88.2 में से 1.2 घटा दिए, कितना बच गया? 87। सही है भाई, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू दिया है कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो बताइए कर्ण से इसमें कोई मतलब है? अच्छा याद पर हम सब क्वेश्चन खत्म कर देंगे, तभी भी आपको यही बताए थे पहले। देखिए मैक्सिमम यूज किया जाता है tan थीटा, याद है क्या? तुम लोग बताओ कि कहां पर तुमने साइन या कॉस यूज किया? मात्र 2 क्वेश्चन में। हमने बोला था ना लगभग 99% tan यूज किया जाता है, tan या कॉट। tan कॉट आएगा तो tan ले लो, चाहे tan से कॉट, चाहे कॉट से tan। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? tan थीटा। tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। बताइए इस त्रिभुज में, ये छोटा सा त्रिभुज जो दिख रहा है, इस त्रिभुज में बताइए तो AL बटा में PL क्या होगा बबुआ? PL। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3। बहुत बढ़िया। AL का वैल्यू 87। अब बटा में PL ज्ञात करना है, तो PL बराबर क्या आप 87 बटा में √3 लिख सकते हैं? हर पर में करण करके छोड़ देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 87 √3 अब बटा में 3 से कटेगा बबुआ। 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 19 बार में कट जाएगा। 29 बार में 3, हाँ 29 बार में, जगह कमी है कोई बात नहीं। इसका आंसर कितना आ गया? 29 अब √3। याद रखिएगा, इतना का वैल्यू आ गया 29 √3। अच्छा एक बात बताओ, जब ये त्रिभुज यूज करेंगे तो इतना बड़ा आ जाएगा, इतना आ गया, घटा दो तो नहीं बच जाएगा? इतना आसान है क्वेश्चन। अब आगे पेज पर ले लेते हैं, ध्यान से देखना। बड़ा वाला त्रिभुज बताइए क्या है? बड़ा वाला त्रिभुज का नाम बताइए। A'PM। पुनः बहुत सिंपल है, A'PM। सही है बबुआ, ठीक है। अब बताइए A' अगर M पूछे तो आप लोग क्या बोलिएगा? 87। A'(M) पूछे तो क्या बताइएगा? क्योंकि पूरा 88.2 था, तो कितना होगा? 87। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना है बबुआ? 30। थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। बताइए tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा? चलिए यहां पर देखकर बताइए क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा बबुआ? बहुत बढ़िया, A'(M) बटा में PM। नहीं समझ में आया, एक बार और से देख लो। देखो A'(M) और यहां से PM। सही है, चलिए अच्छी बात है। कहां पर गया जी? tan 30 डिग्री 1/√3 होता है क्या? इसका कितना हो जाएगा? 87 अब बटा में PM। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको PM बराबर क्या लिख सकते हैं? 87√3। 87√3। सोचिए जरा, गुब्बारा कितना दूरी तय किया? अब आप बताइए तो अतः क्या लिख सकते हैं? अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। चलिए ले चलते हैं फिगर पर। गुब्बारा कितना तय किया है दूरी? तो देखिए यही ना दूरी तय किया है बबुआ। एल ना देखो LM किया है, तो LM बराबर आप क्या बोल सकते हैं भैया? PM में से PL घटा दीजिए, नहीं बच जाएगा? नहीं समझे आप लोग। चलिए यहाँ पर एक फिगर बना देते हैं। यहाँ पर है बबुआ P है ना, P है, और यहाँ पर है M, अब बीच में बैठा है कौन? L। ये यहाँ से यहाँ लेंथ है 87.87√3। ये आया कितना? 19√3। हमको 29। ये बताना, नहीं बता पाइएगा? उस बड़ा डंडा में से कितना काटा है? काटा है मतलब घटाओ, कटा है तो घटाओ, तो घटा दो। तो क्या लिखोगे? चलो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? LM बराबर क्या लिखिएगा? PM माइनस
PL, बहुत बढ़िया। बताइए PM कितना है? 87√3 माइनस 29√3। घटा दो बबुआ, कितना हो जाएगा? 17 में से 9 गया 58, कितना हो जा रहा है? 58√3 मीटर। यही आपका आंसर है। √3 का वैल्यू दिया है क्या? पहले ये बताओ। नहीं दिया तो नहीं पुट करना है, दिया होता तो पुट करते। ये रहा सवाल। अब बोलो कहां पर प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम कहां पर होता है, सिर्फ फिगर समझने में। फिगर क्या आप लोग को समझ में आ गया क्या क्या दिया है? हम इस फिगर को ही इसमें कन्वर्ट किए हैं। आप इस फिगर को दिया है क्वेश्चन में, नहीं भी दिया होता तो हमको ये बनाना पड़ता, क्योंकि मेन हमको इसी से काम करना है, इस पर काम नहीं करना है। बात समझ में आया ना? तो बोलिए कहीं प्रॉब्लम है? लिखने में ये मेहनत लगता, मेहनत क्या है, बस ऊपर से देकर लिखना है, या आप क्या क्या किए वो लिखना है। तो बस इसी में लड़के को थोड़ा सा अथी होता है, लिखने में टाइम लगता है। हालांकि अभी बनाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आज समाप्त कर देना है, हो जाएगा समाप्त। 14 नंबर खत्म हो गया क्या जी? अच्छा 14 था, 15 16, चलो ठीक है। ठीक है, 15 और 16 दोनों आप लोग के लिए एग्जाम के दृष्टि से बढ़िया क्वेश्चन है। 15 और 16, 15 और 16, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। और आप लोग को पता है कि संडे का फिर टेस्ट होगा, पता है ना? संडे का टेस्ट होगा जो 7 8 सॉरी 8 और 9 मिलाकर। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन किससे रहेगा? 9 से, क्योंकि 8 का हो चुका है ऑलरेडी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो चुका है। अब बाकी है इसका, तो आप लोग मेहनत कीजिए। 16 को क्वेश्चन इधर है और उदाहरण में कितना है? 7 है। जो भी है, मतलब 25 को क्वेश्चन में आपको फाइनली 5 नंबर आएगा। अब सोच लो कितना बेहतर, आपसे बोला जा रहा है 25 को क्वेश्चन में से ही पूछेगा, तो आप 25 क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। अब क्या करना है, हमको तो नहीं लग रहा है कि इसका एप्लीकेशन भारी है, एप्लीकेशन उतना भारी नहीं है। चलिए ये देखिए, करा एक सीधे सड़क, लेकिन है बहुत प्यारा क्वेश्चन ये वाला, ध्यान से देखिएगा। एक सीधे सीधे राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, ठीक है। हमने पहले सड़क बनाना काम किया, पहले हम सड़क बना लेते हैं ऐसे। बात मत करो। हमने एक सड़क बनाया जिसका नाम है, पीला कर देते इसको। एक सड़क है जो कहां तक जाती है? मीनार तक। कहां तक बबुआ? चलिए मीनार भी बना लेते हैं। मीनार पर समाप्त हो जाती है, इसलिए छोर पर बनाए हैं, एक छोर पर बनाए है ना, तो मीनार तक जाता, कोई बात नहीं। थोड़ा और मीनार को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इस मीनार का नाम लिख देते हैं। जो जो आप लिख रहे हैं यही चीज माना में लिखना है। मीनार क्या मान लिए? AB। AB मीनार है, ठीक है। सड़क जा रहा है उसके पाद बिंदु तक, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी है। जब भी आदमी का बात करें, अगर हाइट नहीं दिया है तो उस आदमी को माना जाता है पॉइंट। क्या माना जाता है? पॉइंट। नहीं तो देगा, जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग देखे हैं, इससे भी लड़का लड़की का नाम आया था, लेकिन हम लोग हाइट नहीं लिए थे, क्योंकि उसमें हाइट नहीं दिया था। इसमें बोला है कि एक लड़की है, लेकिन उसका हाइट कितना है? 1.2 मीटर। तब हमको मजबूरन लेना पड़ा 1.2 मीटर। लेकिन बोल दिया है कि एक लड़की है जो मीनार को देखती है, इतना उन्नयन कोण बन रहा है, उसका मतलब कि उस लड़की को क्या मानकर चलना है? पॉइंट। क्या मानकर चलना है? पॉइंट, ठीक है ना? चलिए, अब छत पर एक खड़ा है लड़का। अब वो लड़का खड़ा है, तब क्या बोल रहा है? मतलब एक आदमी है, एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। मतलब यहां पर एक गाड़ी है, जो ध्यान से देखिएगा। सपोज यहां पर एक गाड़ी है, यहां पर एक गाड़ी है, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जैसा, चलो तो गाड़ी बनाना है क्या? हाँ, चलो यहाँ पर एक गाड़ी है, ठीक है। ये कार को देखता है कितने डिग्री पर? बोलो। तो सबसे पहले तो उसके आंख पर उन क्षैतिज रेखा गुजारना पड़ेगा ना जी, तभी ना पता चलेगा। तो हमने क्षैतिज रेखा कोशिश की, अरे वाह बड़ी सुंदर बनाया है जी, आर्टिस्ट हो गए हैं हम। वाइट कर लेते हैं, ठीक है। क्षैतिज रेखा गुजार दिए, अब बारी है उन्नयन कोण बनाने का। अनुमान कोण, सॉरी अनुमान कोण, ठीक है। ये देखता है लड़का कितने डिग्री पर? दिख रहा है बबुआ?
कितना डिग्री? 30। चलिए अच्छी बात है, 30 डिग्री। फिगर समझ में आ जाए, सवाल दम चुटकी में बन जाएगा। 30 डिग्री पर अब ये कार आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन क्या मीनार भी बढ़ रहा है? मीनार तो खड़ा है भाई, उसी पर लड़का है या आदमी है। अब आगे की तरफ गाड़ी बढ़ रही है, तो गाड़ी को बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ, गाड़ी को बढ़ा लेते हैं। गाड़ी को हमने बढ़ा लिया, ये रहा गाड़ी। अब बढ़कर यहाँ पर आ गई, बढ़ गई जी, ठीक है, बहुत सुंदर। अब आगे पढ़ो। अब कुछ अच्छा, हाँ एक चीज और दिया है कि मीनार के पद बिंदु की ओर समान चाल से चल रहे हैं, लेकिन 6 सेकंड के बाद वो देखता है, 6 सेकंड के बाद वो देखता है कि उसका उन्नयन कोण कितना हो गया है। बहुत बढ़िया, कितना हो गया है? 60 डिग्री। चलो ये रहा 60 डिग्री, दिख रहा है ना कलर, बहुत ही सुंदर। ये कितना डिग्री है बबुआ? 60 डिग्री। अच्छा ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, पता है ना? ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? चलिए कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है, अब क्या बोला है कि इस बिंदु से मीनार के पद बिंदु तक पहुंचने, मतलब इस बिंदु से यहां तक जाने में कितना सेकंड लगेगा, कितना सेकंड बताना है कि कितना आपको सेकंड लगेगा। नहीं समझ में आया? यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगा? 6 सेकंड। तो यहां से यहां तक जाने में कितना सेकंड लगेगा? बोलो। कैसे 3 सेकंड, तुमको कैसे पता है? लेकिन सही बोला है। देखो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है, हो गया है। तो ये कितना हुआ है? दोगुना हुआ है ना? तो समय के आधा होता है, जब दोगुना तो इधर से आधा होगा, क्रॉस एथी होता है, इनवर्स होता है। अब सवाल ये है, आप लोग को बोले थे कि हम ट्रिक बताएंगे, आज अगर टाइम पर जल्दी खत्म हो जाता है ना, ट्रिक बताएंगे, सब सवाल का मौखिक बन जाएगा, मौखिक। बस फिगर देख लिया बन गया सवाल, इतना मौखिक। ठीक है ना? अगर टाइम बचे तो हम जरूर बताएंगे, दम धड़ाधड़ आंसर। लेकिन एक ट्रिक याद करना है, एक कोड बताएंगे, उस कोड को रखना है। क्या कोड है? तो आपको भी कोड पता है, लेकिन उस कोड को यूज नहीं किए इसलिए नहीं पता है आप लोग के लिए। चलिए बताइए तब क्या क्या लिख दे। मान लेते हैं कि ये पी एक कार है, पी एक क्या है बबुआ? तो ये पी डैश हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और कुछ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो माना कि तो लिखना पड़ेगा ना जी, माना कि ए बी एक क्या है? ए बी एक मीनार है, मीनार है, ठीक है। मीनार के शिखर से, तथा ये लिख लो, तथा पी एक कार है जो मीनार की ओर जा रही है, मीनार की ओर समान चाल से, समान चाल से जा रही है, ठीक। और क्या बोला? मीनार पर, लिखने में ही टाइम है। मीनार पर खड़ा, खड़ा एक आदमी दिया है जी, खड़ा एक आदमी, आदमी कार को, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, कोण पर देखता है। तथा 100 सेकंड के बाद उस कार का अवनमन कोण अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इतना तो लिखना पड़ेगा। पुनः आपको मानना पड़ेगा, पुनः आपको मानना पड़ेगा, माना कि कार की, कार की चाल क्या मान लेते हैं? x मीटर पर सेकंड। आपको मानना पड़ेगा कार की चाल कितना है? x, क्योंकि कार का चाल नहीं ना दिया है जी। कार की चाल, थोड़ा मोबाइल लो तो, कार की चाल कितना है? x मीटर पर सेकंड, ठीक है, मान लिए हैं। 6 सेकंड में, 6 सेकंड में कार द्वारा
तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। कोई बताएगा 6 सेकंड में कौन सा दूरी तय किया है? पी से पी डैश तक गया है, पी से, ठीक है। तय की गई दूरी आपको पता है, चाल गुणे समय, पता है ना, चाल गुणे समय। तो चाल है x, समय कितना है 6, यानी दूरी कितना तय किया 6x मीटर, कितना 6x मीटर। अब बताइए बबुआ कि ये कितना हो गया, ये कितना हो गया जी, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना दूरी हो गया, तो 6x मीटर। कोई दिक्कत? हमको नहीं पता कि ये दूरी कितना है, तो ज्ञात करेंगे तब जाके हम चाल से भाग करेंगे, समय आ जाएगा, ठीक है। अब आप त्रिभुज का यूज कीजिए, कौन सा त्रिभुज यूज कीजिएगा अपने इच्छा अनुसार से बता दीजिए। छोटा वाला त्रिभुज यूज करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, छोटा वाला यूज कीजिए। इस त्रिभुज का सहारा लीजिए, ये छोटा वाला, उसके बाद बड़ा वाला। हम कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन कोई नई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछा है समय, इसलिए आप लोग के लिए नया है। क्या ऐसा क्वेश्चन पहली बार बनाए हो? ये फिगर देख लो तो एक नजर, छोड़ दो क्या पूछा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार बना रहे हैं? नहीं, 3-4 क्वेश्चन बन चुका है। ये पूछा था, अभी तो पूछा था कि कितना दूरी तय की करेगी, तो यही ज्ञात किए थे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, हम अलग पेज पर लेना पड़ेगा हमको एक काम। अच्छा, एक काम करे क्या, क्वेश्चन को तो देख लिए तुम लोग, देख लिया ना, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, कोई परेशानी? क्वेश्चन तो देख चुके हो, चलिए क्वेश्चन से हम ला दिए हैं डाटा, ठीक है। अब क्या करें भैया, त्रिभुज आप लीजिए, कौन सा त्रिभुज लीजिए? त्रिभुज आप लीजिए छोटा वाला, बताइए क्या, ए बी, पी डैश है, ए पी डैश ना जी, ए पी डैश बी में थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, बाकी सब तो कुछ दिया ही नहीं है। क्या यूज करना है? tan, tan 60 डिग्री बराबर क्या बताइए, ए बी अब बटे में पी डैश बी, इसका वैल्यू कितना है √3, और ए बी बटा में पी डैश बी। अब क्रॉस कीजिएगा तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा बबुआ, √3 पी डैश बी। बोलिए कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, परेशानी नहीं है तो आ गया। पुनः आप एक और त्रिभुज दिया है, उसका यूज कीजिए, तो ए बी पी में इसमें कुछ है वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है बाबा। पीपी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी पी डैश प्लस बी पी डैश, पी पी डैश पी पी डैश बराबर बी पी डैश हो जाएगा। अरे इतना लेंथ चाहिए ना जी, तो इतना प्लस इतना जोड़ देंगे तो हो जाएगा, बस यही किए हैं। इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना है 6x, इसका वैल्यू बी पी डैश का वैल्यू कितना आया है, तो बी पी डैश का देखिए, तो बी पी डैश का नहीं दिया है, बी पी डैश नहीं दिया है, कोई बात नहीं, बी पी डैश ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन हमको एक चीज पता है, ए बी बराबर कितना आया है, तो चलिए tan थीटा बराबर यूज कीजिए, tan 60 डिग्री बराबर आप क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा जल्दी बताइए, ए बी अब बटा में बी पी, सही है बबुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका वैल्यू भी बता दीजिए, तो इसका वैल्यू भी बता दीजिए, tan 30 डिग्री ना बोल रहा, चलो tan 30, इसका वैल्यू 1 बटे में √3 होगा बबुआ। चलिए, इसका वैल्यू ए बी का वैल्यू बता दीजिए, √3 पी डैश बी, सही है क्या, पी पी डैश बोलो चाहे पी पी डैश बोलो, ठीक है। अब बटा में पीपी का वैल्यू कितना है, बीपी है तो बीपी का वैल्यू कितना है 6 प्लस पी पी डैश, सही है क्या, दोनों एक ही बात है, पी डैश बी चाहे बी डैश पी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या रहा है, तो इस तरह से करेंगे तो 3 पी डैश बी होगा बबुआ, और इधर आप कीजिएगा तो 6x, ये 6x है, 6x प्लस बी पी डैश, इसको बेचारे को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 2 पी डैश बी, सही है, अब बराबर 6x, सही है, और ये कट गया, कितना आ गया 3, यानी 3x हो जाएगा,
पी डैश बी बराबर कितना आ गया 3x। यानी हमको पता चल गया कि अब इस कार से मीनार की दूरी कितना है दूरी 3x। कितना है 3x। अब बताइए जब 3x है x से चलेगी 1 सेकंड में x किलोमीटर, 1 सेकंड में x मीटर, किलोमीटर नहीं, तो 2 सेकंड में कितना 3 सेकंड में कितना, तो 3 सेकंड टाइम लगेगा। लेकिन आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तो देखिए हम ज्ञात करते हैं। तो समय बराबर आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है दूरी अब बटे में चाल होता है ना जी। ठीक है, तो दूरी कितना है 3x, चाल कितना है x, कट गया, कितना सेकंड लग गया। तो आप अतः लिख सकते हैं यहाँ से ना, अतः लिख लीजिएगा ना, जगह नहीं है। अतः कार द्वारा कार को ऐसे लिखना, कार को मीनार तक जाने में लगा समय 3 सेकंड। बताइए भारी है? वही क्वेश्चन है, सिर्फ अलग कुछ क्या किया है, कार दे दिया है, चाल दे दिया है, बस अलग है। और क्वेश्चन थोड़ी हार्ड है। बन गया जी। चलिए अंततः क्वेश्चन एक और है, उसको भी देख लिया जाए। वो भी बहुत कमाल का क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टि से स्टार है और VVI है। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए बताएं, लीजिए। नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा है? कभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। हमको दिख रहा है। अब लाल पियर हरियर ना हो, देखा। चलो क्या बोला है क्वेश्चन से पहले फिगर बना लेते हैं। मीनार के आधार से और एक तल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ एक शब्द दिया है पूरक कोण। पहले पूरक कोण पता होगा तब न बनेगा। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन 2 कोणों का मान कितना डिग्री आ जाए 90। यानी 2 कोणों के मानों का योग अगर करेंगे 90 तब होगा क्या पूरक कोण। ठीक है, तो फिगर फटाफट बना लेते हैं, बस कुछ मिनट का बात है, ज्यादा टाइम नहीं, टाइम लगेगा। देखो ये रहा। चलो आज एक ट्रिक बता ही देते हैं तुम लोग को, बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। बस इसमें क्या है, एक मीनार बनाना है। यहां से एक मीनार बना लिया, मतलब इतना खुश हो गया कि तुम लोग आपस में बात कर रहा है। दिख रहा है जी? मीनार है, थोड़ा मीनार को और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा सा लग रहा है। ध्यान से देखिएगा। करे कि मीनार से एक 9 मीटर की दूरी पर, एक 9 मीटर मान लो कि यहां पर दूरी है, 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है। देखो एक बिंदु बाबा 9 मीटर लगभग यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और एक बिंदु 4 मीटर की दूरी, तो लगभग यहां पर होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ए है और ये क्या होगा बी, और मीनार को ले लेते हैं PQ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है? अरे बोलो 9 मीटर। और यहां से यहां तक की दूरी कितना है? बहुत ही सुंदर 4 मीटर, ठीक है। लेकिन करा कि इसके उन्नयन कोण कितना डिग्री है? इसके उन्नयन कोण कितना डिग्री है? पूरा कोण मान नहीं दिया, लेकिन पूरक दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। पूरा कोण दिया है तो मेरे को दिमाग में आ गया कि ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो गया। चलिए, अच्छा पूरा कोण का मतलब क्या होता है? दोनों कोणों का योग कितना डिग्री? एक बात बताइए, अगर आप इसको थीटा ले लेते हैं तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा रे बकलोल। पूरा का कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। जब एक कोण है थीटा तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा, ठीक है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा हल।
माना कि मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है, बकलो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर, सिद्ध करके दिखाना है। माना कि बहुत बहुत छोटा है, माना कि बोलिए, माना कि पी क्यू क्या है, पी क्यू मीनार है, मीनार है, मीनार से, मीनार से, मीनार से 9 मीटर तथा 4 मीटर की दूरी पर क्रमशः क्रमशः क्या है, क्रमशः में ए तथा बी बिंदु है, जहां से उन्नयन उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी, पूरा कोण है, पूरा कोण, ठीक है। पुनः माना कि कोण ए बराबर कितना माना है थीटा, कोण ए बराबर, तो कोण बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि पूरक है, क्या है, पूरक कोण है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कोई भी यूज कीजिए अपने इच्छा अनुसार, बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज, कोई भी यूज कीजिए। चलिए त्रिभुज बोलिए क्या ले ले, कोई भी लीजिए ना, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या, पी बी क्यू, मैं पी क्यू बी लिखते अच्छा लगेगा, पी क्यू बी, पी क्यू बी, ठीक है। यहां पर थीटा के तौर पर क्या है 90 माइनस थीटा, तो कोण बी लिख देते हैं, कोण बी बराबर कितना है 90 माइनस थीटा, सही है बबुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। टाइन थीटा, टाइन बी बराबर, अब बी लिखते हैं, थीटा नहीं लिखते क्योंकि थीटा ऑलरेडी मान चुके हैं, इसलिए आपको थीटा नहीं लिखना पड़ेगा, टाइन बी लिखते हैं। टाइन बी बराबर क्या होगा बबुआ बताइए तो, पी क्यू बटा में पी क्यू, सही है क्या। अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिखना भूल गए, बी क्यू बराबर दिया है तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पर पी क्यू बराबर क्या दिया है, पी क्यू बराबर दिया है 4 मीटर, तो टाइन टाइन बी के स्थान पर क्या लिखिएगा, टाइन 90 माइनस थीटा, अब बराबर पी क्यू नहीं दिया है लेकिन इसका वैल्यू 4 दिया, कोई परेशानी, एक काम करे क्या, जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही हम इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं सिद्ध करने वाला, यहाँ पर भी लिखना था, ऐसे दिया है तो सिद्ध करना है, कि सिद्ध करने वाला नहीं देगा तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है 6 मीटर है, यही आपको सिद्ध करके दिखाना, यानी ये सिद्ध करके दिखाना, ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर देंगे सिद्ध। चलिए यहाँ बताइए, टाइन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है जी, अब बराबर पी क्यू बटे में 4, इसे समीकरण 1 ले लीजिए, काम करेगा, हो गया सिद्ध, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। पुनः आप क्या लीजिए बबुआ, पुनः क्या लीजिए, पी क्यू ए, पी क्यू ए में कोण ए बराबर आपको पता है थीटा है, और ये भी पता है कि ए बी बराबर कितना, ए क्यू बराबर कितना दिया है 9 मीटर, ठीक है। tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बटा में ए क्यू, पी क्यू बटा में, इसका वैल्यू बताइए, tan ए का वैल्यू थीटा है बबुआ, पी क्यू नहीं पता है, ए क्यू पता है 9, ये समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण 1 गुणे 2 करो, समीकरण 1 गुणे, अब सवाल ये है कि भैया क्यों ऐसा कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो चलिए समीकरण बन गया, आप सवाल समीकरण 1 गुणे 2, तो देखिए एक क्या है कॉट थीटा, इसका एलएचएस क्या है tan थीटा, आरएचएस में इसका क्या है आरएचएस
पी क्यू बटे में 4 और इसका क्या है पी क्यू बटे में 9। कोई परेशान नहीं। तो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो गया, इधर आ गया पी क्यू स्क्वायर बटा में 9 चौका 36 आ गया बबुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 36। प्लस माइनस आता है लेकिन दूरी कभी निगेटिव होता है जी नहीं, इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे। पी क्यू बराबर कितना होगा 6। हो गया सिद्ध, नहीं हो गया बताइए, भारी है कितना छोटा सा है, पूछा है क्वेश्चन, कोई परेशान है, खत्म हो गया ना, अंततः आज खत्म हो गया नहीं जी। अब ट्रिक बता रहे हैं कोई भी क्वेश्चन में ट्रिक लगा सकता है, इतना कमाल का है। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप पहले से पढ़ चुके हैं उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पर ही चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ चुका है और उसी में ट्राई करते हैं। यहां से थोड़ा छोटा लिए हैं, डरना नहीं है। ट्रिक इतना छोटा है कि बस आप एक बार बस समझाने में टाइम लगेगा, बाकी सब नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए समझा देते हैं, लेकिन कुछ कोड याद करना पड़ेगा। कोड क्या है भैया, तो देखिए एक त्रिभुज ले लीजिए, आपको पता है समकोण त्रिभुज लागू होगा ना बबुआ। अच्छा tan थीटा बराबर क्या होता है 1/√3। tan थीटा बराबर क्या होगा। अच्छा त्रिभुज निर्माण करने के लिए आप लोग जितना पढ़े हैं, आप जितना पढ़े हैं अभी तक, आप थीटा के वैल्यू या तो 0 नहीं तो 30 नहीं तो 45 नहीं तो 60 नहीं तो क्या पढ़े हैं 90। आज जब आप अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं इसमें न तो 0 आएगा न तो 90 आएगा। सवाल ये है कि भैया क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनता है। 0 डिग्री लीजिएगा तो बनेगा ट्रायंगल क्या, 90 डिग्री लीजिएगा तो बनेगा ट्रायंगल। जब भी बनेगा आपको इन तीनों वैल्यू से मिलने वाला है। ये लॉजिक क्लियर है, नहीं समझ में आया। 0 90 कहीं यूज किए हैं बताइए ना 9 में, वो तो उसमें था लेकिन इसमें यूज है। क्यों ऐसा, क्योंकि त्रिभुज बनता ही नहीं है 0 डिग्री। एक सोचिए 0 जो चिपका दीजिए बनेगा, वो तो रेखा बन जाएगा, ठीक है, नहीं बनेगा। इसका मतलब इसी पर हमको काम करना है। जब 30 आ गया तो 60 आ जाता है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। अरे भाई जब ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री नहीं लीजिएगा, तो 30 बने या 60 बने उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बच गया 45, अब बच गया तो 45 के लिए भी आपको ट्रिक है। अब 45 के लिए तो सबसे इजी है, आप लोग भी जानते हैं भैया दोनों बराबर हो गए एक के बार में, क्योंकि ये 45 है और ये भी कितना है। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये 1 है, 1 है, ये √2 है। कोड याद रखना है। इसका कोड क्या होगा, तो इसका होगा 1 30 डिग्री है तब, ठीक है, 1 ये √3 ये हो जाएगा 2। अब बोले ये कैसे भैया, हाली हाली बता देता। अरे स्क्वायर करके देखो आएगा कि नहीं। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 60 डिग्री 30 डिग्री चलिए फिर से, नहीं समझ में आया, नहीं ना समझ में आया। 1/√3 है बबुआ। आप ए बी बटे में ए बी बटे में BC लिखते हैं आप लोग, तो इसका वैल्यू क्या लीजिए 1, कोड है, इसका वैल्यू √, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1 जोड़ दीजिएगा तो 4 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा, समझ में आया। कोड याद है, चलिए कोड याद रखिएगा। हम क्या 30 डिग्री, अब सुनिए कोड में क्या है। 45 डिग्री में उतना क्वेश्चन नहीं बना है, आप लोग देख सकते हैं 45 डिग्री से कम आया है, 30 और 60 से सबसे ज्यादा आया है। अब 45 आ जाएगा तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि बहुत आसान से बनने वाला, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो अब क्या है भाई, इसमें याद रखना, तो 30 वाला दूर रहता है, 60 वाला नहीं समझ में। हम क्या बताना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि ऐसा एक है, आप बोल दिया 30 डिग्री, तो समझ जाओ कि इसका डिस्टेंस जो है ना, अगर ये x है ये y है, तो y बड़ा होगा किससे, क्योंकि इसका थीटा क्या है कम है और इसका थीटा क्या है ज्यादा है। बात समझ में आया। तो आप लोग ज्यामिति पे पढ़े हैं, जिसका थीटा सम्मुख कोण बड़ा, उसके सामने वाला भुजा बड़ा, पढ़े हैं, तभी तो बोलते हैं 90 डिग्री भैया बड़ा कोण है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा बड़ा। तो कर्ण इसीलिए हमेशा क्या होता है, लॉजिक क्लियर है इतना, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये 30 है तो ये छोटा, ये तो 30 के साथ आएगा √3, इसके साथ आएगा 1। कभी मान लो कि लॉजिक सीधा लगाना है, तो हमने ऐसा देख लिया कि यहाँ पर 30 डिग्री, समझ जाओ कि ये √3 है, ये कितना है, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कहीं ये √3 होगा, नहीं तो 1 होगा।
यही, लेकिन किसके साथ रूट अंडर 3 लगाए? ये लॉजिक होना चाहिए, स्पष्ट और स्पीड होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक में स्पीड किया जाता है। ये कंपटीशन के लिए आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, इसलिए आप लोग के लिए भी है। ये अप्लाई वहां पर मत कीजिएगा जहां लॉन्ग क्वेश्चन आया है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये 30 है बबुआ, तो यहाँ पर रूट अंडर 3 चिपका दो यहाँ पर। अब सवाल ये है कि भैया क्यों? क्योंकि ये बड़ा, ये छोटा है एक, इसका 1.73 मान होता है ना, तो बड़ा ये हो गया, छोटा ये हो गया, तो बड़ा लेगा 30 और छोटा लेगा, छोटा कौन लेगा? 60। बड़ा लेगा 30 और छोटा लेगा, तो जहां 60 लगेगा वहां छोटा वैल्यू, जहां 30 लगा वहां पर क्या वैल्यू। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए कितना मौखिक बनेगा। ये क्वेश्चन है, देखिए कोड याद रखिएगा। ये 60 दिया है, ये 60 दिया है, यहाँ पर 60 डिग्री, बड़ी अलग अलग क्वेश्चन 60 दिया है, तो ये 60 है, तो ये वाला एक है, ये कितना? रूट अंडर 3। नहीं समझे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, इसको पहले करते हैं रफ, क्योंकि आप लोग इसको उतारना थोड़ी है, इसको कर दिए हम रफ। ठीक है, ध्यान से देखो कोड क्या है बबुआ। जब ये कोड के चक्कर में उतर गया। कोड क्या है? ये 30 हो जाएगा, जब ये 60 है तो ये कितना होगा? तो 30 वाला क्या लेगा? रूट अंडर 3, ये क्या लेगा? 1। अब लॉजिक देखना, रूट अंडर 3 ये आपके वैल्यू है ना, रूट अंडर 3 तो आपका वैल्यू है ना, ये इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 60। कितना मीटर? तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 60, बटे में रूट अंडर 3, हर पर में करण कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा 60 रूट अंडर 3 और बटा में 3, ये हो जाएगा 20। आप देखिए आंसर, आंसर देखिए 20 रूट अंडर 3 आ गया। नहीं समझ में आया? एक और मैच 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 ये ले लेते हैं, नहीं ये नहीं लेते हैं, लेंगे लेंगे, चिंता मत करो, ये मत सोचो कि हम आसान आसान बता रहे हैं, भारी भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इतना में ट्रिक खत्म। अच्छा ये क्या दिया है? 30। लॉजिक साफ है कि ये रूट अंडर 3 है, ये कितना होगा? आपको वैल्यू क्या चाहिए? एक का वैल्यू कितना का चाहिए? ये कितना कल दिया है? रूट अंडर 3 का वैल्यू दिया कितना? 30। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 30 बटे में रूट अंडर 3, हर पर में करण कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। देख लीजिए 10 रूट अंडर 3 हो गया आंसर। एक पहले वाले तनी तनी आयल है, आई चिंता नहीं करके। क्या बोल रहे बोलो। चलिए चलिए चलिए, हमको समझ में आ गया आप लोग को डाउट कहाँ है, तो एक काम करते हैं, ऐसा ऐसा फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अरे डरना नहीं, हम है ना। ABC PQR और AB, ठीक है, इसको हम 30 डिग्री ले लिए, ठीक है, इसको भी हम 60 डिग्री ले लेते हैं, और इसमें हम 45 डिग्री लेते हैं। कोई तीनों आ गया, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये दिया है सपोज 10, ये दिया है कितना? बोलिए क्या लिखते हैं? 17। चलिए 17, जो आप बोलेंगे हम लिख देते हैं। यहाँ बोलिए क्या लिख दे? 19। अच्छा हाँ, ये तो हो गया। ज्ञात क्या करना चाहते हैं? मान लीजिए कि इसमें ये ज्ञात करना चाहता है, इसमें ये ज्ञात करना चाहता है, इसमें ये ज्ञात करना चाहते हैं। अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन याद रखिए कॉस ज्यादा तो करण आया नहीं था, इसलिए करण पर ध्यान ही नहीं देना है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है एक बता देना, बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोड सबसे जरूरी है, कोड, इसको हम करते हैं चेंज, कोड पर आते हैं। कोड क्या है? 30 डिग्री का, ये लेगा रूट अंडर 3, ये लेगा 1, यानी 1 का वैल्यू है 60, सॉरी 10, रूट अंडर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 रूट अंडर 3 बकलोल। कैसे? 1 का दाम है 10 रुपया, तो रूट अंडर 3 का दाम रूट अंडर 3 से गुणा करेंगे। कहाँ लॉजिक है तुम लोग का? यही ट्रिक सीखेगा तुम लोग। 1 का वैल्यू 10, रूट अंडर 3 का वैल्यू 10, रूट अंडर 3 नहीं होगा? अच्छा, क्या मन, फिर से बोलो, डाउट क्या है तुम्हारा? मैं समझ में आ गई। चलो यहाँ पर इसका कोड क्या है? ये 60 है, तो ये एक वैल्यू है, ये रूट अंडर, फिर से रूट अंडर 3 का वैल्यू है, तो 1 का वैल्यू कितना दिया है बबुआ? 17, 1 का वैल्यू, और रूट अंडर 3 का वैल्यू। अब एक देखो, हम अपने मन से सेट नहीं किए थे, ये मत सोचना कि भैया बहुत होशियार बड़ा, तो एकदम इजी इजी सेट किए हैं, नहीं, हम अब सेट हो गया। लो इसमें तो सेट नहीं ना किए हैं, ठीक है। 45 है तो कोड 1 1 1 2, 1 1 रूट अंडर 2। अब ये कैसे? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और रूट अंडर 2, ठीक है। आपको दिया किसका वैल्यू है?
ये भी गलत कर दिया। एक काम करते हैं, इसका वैल्यू दे देते हैं। नहीं, क्या लिख दे, बोलो अपने मन से। 30, ठीक है। 23 कहता ओ भाज लेता नहीं भैया, तू बहुत तेज बनता है। यही ना वैल्यू ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। बताइए रूट अंडर 2 का वैल्यू कितना दिया है? अरे बोलिए, रूट अंडर 2 का वैल्यू 23। किसका चाहिए? 1 का चाहिए। तो 1 का वैल्यू 23 बटे में रूट अंडर 2, और रूट अंडर 2 बटा में रूट अंडर 2 ये 23 रूट अंडर 2 बटा में 2 हो गया आंसर। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? कहीं प्रॉब्लम नहीं? बड़ा क्वेश्चन पर चले? नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया, नहीं ना? अब हम नहीं लिखेंगे, आप लोग बोलिएगा कहां पर वैल्यू लिख दीजिए। कोई एक आदमी खड़ा होकर बताओ, जो इच्छा है, जो मन करे, जो इच्छा है बोलिए। मन तुम ही खड़ा होकर बोलो, ये सब नहीं बोलेगा, हम जानते हैं। इसका नाम लिख दे ABC, ये समकोण है। बोलो जल्दी, बोलो बोलो। कहां पर क्या मान लिख दिए? मान लो कि हमने ऐसा, आप लोग को लग रहा है कि भैया होशियार बने, सेट कर देते रहे। तुम लोग बोलो क्या लिखे, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। BC के मान 33, ये ज्ञात कीजिए। थीटा वो तो बोल दो, कौन सा थीटा ले? अरे थीटा कोण का मान बोल है किसका? 30 डिग्री ए पे। हाँ बोला, बहुत होशियार बना था, अब ज्ञात करके दिखा। अब अभी भी होशियारे हैं हम। ये रूट अंडर 3, ये कितना होगा? 1। 1 का वैल्यू, जब 3 1 ये हो जाएगा 2। अब ये ही नहीं समझ में भैया, 2 कैसा? रे पगलोल, समझ में आ गया? ठीक है ठीक है। 1 का वैल्यू 33 और 2 का वैल्यू 66 हो गया। अभी भी हम होशियारे हैं, आ गया आंसर। अब सवाल ये है कि भैया नहीं, ये आंसर हमको कैसे पता है? तो चलते हैं हम क्वेश्चन में, चलते हैं क्वेश्चन में, ताकि चलिए ये बड़ा क्वेश्चन है ना बड़ा? चलिए इसको रफ करते हैं फिलहाल के लिए। बड़ा है लेकिन मेरे लिए बड़ा नहीं है। देखिए कितना मौखिक बनेगा। अब बोलिएगा भैया ये को पता लागू कर देता रहा, बहुत होशियार होता नहीं। इस पर लागू करके दिखाइए तो। देखो लागू करके दिखाते हैं, लॉजिक साफ करना है। ये 60 है बबुआ, ओहो मितर गया। इसको भी रफ कर देते हैं, फिलहाल के लिए रफ कर देते हैं मान वाला। चलिए रफ नहीं करते हैं। बोलिए ये 60 है तो आपको पता है कि ये हो जाएगा, ये 30 होगा ना? तो ये रूट अंडर 3, ये कितना होगा? 1। सही बात है, सही बात है, ठीक है। आपको चाहिए था क्या ज्ञात करना था इसमें? क्या ज्ञात करना था वो तो देखना पड़ेगा ना। कितनी दूरी तय करके चल, अच्छा ये दूरी ज्ञात करना, यही ना दूरी ज्ञात करना था, ठीक है। तो जब ये रूट अंडर 3 है, ये कितना? ये 1 है ना? तो रूट अंडर 3 का वैल्यू कितना दिया है? 88 रूट अंडर 5 नहीं दिया है। इसका वैल्यू ज्ञात हुआ था तो आया था शायद 27, आया था ना? अरे 28 रूट अंडर 5 है, 1/1 रूट अंडर 5 घटाएंगे ना। हमको तो त्रिभुज से मतलब है। अच्छा घटा कर लिखा गया है, अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या डरना क्या है। तो रूट अंडर 3 का वैल्यू कितना दिया है? 28/5, सही है। 1 का वैल्यू गया तो 28.5 अब बटा में रूट अंडर 3, हर पर में करण कीजिएगा ना जी। 28 थोड़ा ना डायरेक्ट करते हैं, अब इतना तो पागल थोड़िए हो। ये न 27.5 सही है, 9.5 रूट अंडर 3 सही है। इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए। अब बड़ा वाला त्रिभुज में आप देखिए कि यहाँ पर 30 डिग्री है, कितना है? अरे बोलिए, जब ये 30 तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो 1 का वैल्यू कितना दिया है? कितना? तो रूट अंडर 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 28.5 रूट अंडर 3। अब बबुआ वही घटा दे तो ना आ जाए, तो घटा दो, इसमें डरना क्या है? 9.5 रूट अंडर 3 घटा दो, कितना होगा? 19। कितना हो जाएगा? आंसर तो नहीं खे आवत भैया के, आंसर तो नहीं के ना आवत। ये रहा ट्रिक, लेकिन आए कहाँ भागा करते हैं? एक निकालेगा तीन भागन है, इसका वैल्यू आ गया। अब इसका इस त्रिभुज में इसका वैल्यू है, 1 का वैल्यू। ओहो तुम लोग समझ नहीं रहा है, इसमें 2 त्रिभुज लागू हो रहा है। तुम अलग अलग फंडा लगाओ तब तुम लोग को समझ में आएगा।
ये हम लोग कंपटीशन में ऐसे ही हम पढ़ाए हैं, कंपटीशन वाला चीज है। चलिए वो त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है पी, पी डैश है। और एक त्रिभुज और बड़ा सा है ऐसे, इसका नाम है ए बी, और ये क्या है पी, नहीं सी है जी। ठीक है, तो यहाँ पर सी है, ये सी है, यहाँ पर क्या है सी है। ठीक है, का वैल्यू कितना दिया है 28.5, ये कितना है 60 डिग्री, और ये भी 28.5 है, और ये इसी में है। ठीक है ना, इसका वैल्यू पी डैश, तो इसमें बीच में पी डैश है, यहाँ पर पी डैश है ना। अच्छा, इसका वैल्यू कितना दिया है बबुआ 33 डिग्री। ठीक है, पहले इसमें अप्लाई करो, पहले इसमें अप्लाई करो, तो जब 60 है तो आपको पता है कि ये 1 लेगा, ये कितना लेगा नहीं गलत हो गया, हाँ ठीक है, √3, तो √3 का वैल्यू आ गया, बोलो कितना 28.5, एक का वैल्यू आ जाएगा 28.5 बटा में √3, हर परमेकरण किए तो 9.5 √3 आया। अरे बकलूलवा, तो हर परमेकरण करेगा कि नहीं करेगा, हम भागा थोड़ी कर रहे, कहाँ है वे, यहाँ हर परमेकरण करेगा ना, तो हम ऐसे छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं छोड़ेगा, हर परमेकरण करेगा ना √3 बटा में √3, ऐसे भागा थोड़ी कर रहे हैं हम, हर परमेकरण कर रहे हैं, ये इसका थोड़ी पार्ट है, ये आपका 9th का पार्ट है। तो 28.5 बकलोलवा इतना, ये अब यहाँ पर भागा नहीं करेगा, कट रहा है तो कटाएगा ना, कितना आएगा 9.5 √3, अब समझ में आया बकलोल। ठीक है, हमको पता चल गया कि इसका वैल्यू कितना है, यानी यहां से यहां तक के वैल्यू कितना है 9.5 √3। ठीक है, ये 30 है, तो ये पूरा के पूरा कितना लेगा, बोलो √3 कितना लेगा, √3, तो ये कितना लेगा 1, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो √3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 28.5 √3 आया। ये पूरा का वैल्यू है, उसमें से ये काट देगा तो ये नहीं बच जाएगा, तो कट दिया मतलब घटा दिया, हटा दिया मतलब घटा दिया, तो घटाओ तो 9.5 √3 कितना हो जाएगा 19 नहीं आएगा √3, आ तो गया, नहीं आ रहा है आंसर। ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बना था, ये डायरेक्ट बना देता है, इतना इजी है। एक गो ग्राफ वाला में तो मौखिक बन जाता है, एक गो ग्राफ वाला कोई भी होगा जो आपको दिखे एक ग्राफ वाला दम मौखिक बनेगा, इसमें भी जल्दी बन जाता है। देखो कैसे, ये 45 है तो जाहिर सी बात है किसका, ये 20 दिया है बबुआ, तो ये भी हो जाएगा 20। ठीक है, और जब ये 20 है बड़ा वाला, तो ये 60 है, तो ये कितना लेगा 1 भाग लेगा, ये कितना लेगा, अरे बोलो √3 लेगा, और √3 से ये क्या बन जाएगा 20 √3, घटा दो तो 20 कॉमन हो जाएगा, 20 √3 -1 आ जाएगा, देखो आ गया, नहीं आ गया। तो बस चीजों को समझ लेगा तो बहुत आसान है, कोई भी फिगर होगा, कोई अकेले सिंगल वाला, जैसे ये वाला सिंगल स्पष्ट दिखेगा, जब ये आपका 50 है, और ये देखो देखो कैसे सबको मिटाते हैं, आंसर याद रखिएगा 16 √3 कितना आया था, जो भी आंसर है आप लोग देखिए, ये 50 है बबुआ, और ये 60 दिया है, तो ये क्या पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा 1, ये √, तो जब ये √3 का वैल्यू कितना दिया है 50, तो ये का वैल्यू 50 √3 होगा, पहले बोलो, मन है तो हर परमेकरण कीजिए, करना ही पड़ेगा, तो आप हर परमेकरण कीजिएगा तो इसका आंसर होगा 50 √3 बटा में 3, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये आ गया, अब इस त्रिभुज में लागू कीजिए सेम कंसेप्ट, इस त्रिभुज में तो ये 30 है, तो इस त्रिभुज में ये 30 है, तो ये बन जाएगा √3, ये क्या बन जाएगा √3, ये क्या बन जाएगा 1, तो √3 का वैल्यू दिया है ऑलरेडी कितना 50 √3 बटा में 3, ये √3 से 3 खत्म, 1 का वैल्यू कितना आ गया 50 बटा में 3, बकलोलो आ नहीं गया, इसका वैल्यू 16.2 बटे में 3 नहीं आ गया, क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आया जी है? अच्छा, घर पर जाकर एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, बिल्कुल इजी है, कितना भी 10-10 गो फिगर, हम तुम लोग तो एक फिगर है ना, हम लोग 4-4 गो 5-5 एक ही में डालकर तब बनाते थे, तुम लोग तो 2 ही फिगर में इतना ऊपर नीचे देख रहा है, हम लोग 8-8 गो फिगर डालकर बनाए हैं। इससे भी इजी एक ट्रिक है, अभी भी ट्रिक अभी और स्पेशल रहेगा, वो नहीं समझ में आएगा, आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम रहेगा तो बता देंगे, वो और इजी है। जैसे इसका तुम लोग निकाल रहा था ना, ये कहाँ गया जी, एक इसका निकाल रहा था, तो ये कभी लिए थे 1, कहीं लिए, देखो इसके लिए 1 लिए थे, इसके लिए √3 लिए थे बबुआ, एक्चुअल में तुमको ये ज्ञात करना है ना,
तो एक्चुअल में है क्या, रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 3 माइनस 1 है ये वैल्यू। अब रूट अंडर 3 माइनस 1 का वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई घटाना बढ़ाना नहीं है। यानी आपको 7.073 का वैल्यू निकालना है, और 1.3 होता है 1.73, घटा दो 7, ये भी लॉजिक है। तो चलो नहीं समझ में आया कथा गोइल वन में सोचो अपना, समझ में आयल ठीक तो ठीक बा, ना आयल तो ठीक बा, क्योंकि आप लोग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो खत्म हो गया ना, अब हम लोग चलेंगे ज्यामिति पर। ठीक है।